एक गांव में मणिधर नाम का किसान अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। उसकी एक बेटी 15 साल की मायरा थी जो काफी होशियार थी। किसान की मेहनत से जो आमदनी होती उससे बेटी की पढ़ाई और घर में ही खर्च हो जाती थी। एक वर्ष सूखा पड़ जाने की वजह से अब मणिधर के पास पैसे नहीं थे जिससे वह फसल की बुवाई कर सके। वह पत्नी सरला से बोला, इस साल सूखा पड़ जाने की वजह से फसल में भी नुकसान हो गया और जो बाजार में पैसे थे धीरे धीरे वह भी घर का खर्चा और बेटी के स्कूल फीस में खर्च हो गए। समझ नहीं आता कि फसल के बीज के लिए पैसे कहां से लाऊं। परेशान क्यों होते हो जी, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। क्यों ना हम साहूकार से कुछ पैसे कर्ज ले ले और फसल की बिक्री होने पर उनको वापस कर देंगे। सरला की बात से मणिधर सहमत हुआ और वह साहूकार के पास गया। सेठ जी, इस बार फसल में काफी नुकसान होने से बुवाई के बीज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अतः आप मेरी कुछ मदद कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी। मणिधर, तू सेठ धनीराम के पास आया है। सेठ धनीराम सबकी मदद करता है तो तेरी भी मदद करेगा। जितनी रकम चाहिए बोल, 4 टके के हिसाब से जब चाहे वापस कर देना। सेठ जी 4 टके? देख भाई, मैं यहाँ फ्री फोकट का धर्म खाता नहीं चलाता। तुझे अगर रकम चाहिए तो 4 टके देने ही होंगे, नहीं तो जा यहाँ से। अब मणिधर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वह सेठ से पैसे लिया और अपने फसल की बुवाई की और हमेशा की भांति अपनी फसल को जानवरों से बचाने के लिए रातों को भी निगरानी करता था। एक रात निगरानी के दरमियान एक जहरीले सर्प ने मणिधर को डस लिया और मौके पर ही मणिधर जमीन पर गिर पड़ा और सहायता न मिलने से उसकी मृत्यु हो गई। मणिधर के गुजर जाने के बाद मानो कुदरत का कहर बनकर उसके परिवार पर टूट पड़ा हो। बेटी मायरा और सरला दोनों बहुत दुखी और उदास रहने लगे और उधर खेतों की समय पर देखरेख न होने से इस वर्ष की फसल भी बर्बाद हो गई। सरला पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था। एक तरफ साहूकार का कर्ज तो दूसरी तरफ मायरा भी बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी की चिंता उसे खाए जा रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन साहूकार आया और बोला, आज पूरे 2 साल हो गए पैसे उधार लिए हुए, अब तक तुम लोगों ने एक पाए भी वापस नहीं किया। अब तो मुझे मेरे पैसे चाहिए। सेठ की ऐसी बातें सुन सरला बहुत परेशान होती है और बोलती है, सेठ जी, मुझे कुछ दिन का और समय दे, मैं आपकी पूरी कर्ज चुका दूंगी। कहाँ से चुका दोगी? पैसे आसमान से बरसेंगे क्या? सरला, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करने मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कैसी मदद सेठ जी? तुम्हारे पति के गुजरने के बाद अब घर चलाने के साथ साथ मुझसे लिया हुआ कर्ज और बेटी की शादी की जिम्मेदारी तुम कैसे पूरे कर सकोगी? मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम इन सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकती हो। अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो मैं अपना पैसा भूल जाऊंगा और तुम अपनी बेटी की जिम्मेदारी भूल जाओ। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? देखो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। मेरे पैसे सूद समेत वापस कर दो या तो अपनी बेटी के ब्याह मुझसे कर दो। इतना सुन सरला सेठ के अंदर चल रहे काले खोट को समझ जाती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मुझसे? चलो एक प्रस्ताव रखता हूँ तुम्हारे सामने, हो सकता है भगवान तुम्हारी मदद कर दे। एक थैली में 2 कंकड़ रखता हूँ, एक काला और दूसरा सफेद। थैले से तुम्हारी बेटी को एक कंकड़ निकालनी होगी। अगर वो सफेद कंकड़ निकालती है तो तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा, और यदि काली कंकड़ निकालती है तो तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी होगी, और यदि कंकड़ निकालने से वह मना करती है तो तुम लोग को ये गांव छोड़कर जाना होगा। सेठ की ये प्रस्ताव सुनते ही बेटी मायरा सेठ की सारी चालाकी समझ जाती है। मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं चाहती हूँ कि इस प्रस्ताव का निर्णय पंच के सामने हो। इतना सुन सेठ हामी में सिर हिलाया और चला गया। सेठ के जाने के बाद सरला बोली, बेटी, यह क्या किया तुमने? उसका कपट भरा प्रस्ताव तुमने स्वीकार कर लिया। माँ, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था, और अगर हम समस्या से भागेंगे तो समस्या और बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि डटकर उसका सामना करें। सेठ के इस प्रस्ताव से सरला और उसकी बेटी मायरा दोनों बहुत चिंतित थे। तभी मायरा को एक तरकीब सूझी। अगले दिन सुबह होते ही वह रास्ते से कंकड़ उठाकर लाई और अपने दरवाजे पर छींट दिया।
कुछ ही देर बाद सेठ और पंच वहां पहुंचते हैं। शर्त की सारी बातें उनको बता दिया जाता है। सेठ पंच के आंख में धूल झोंकते हुए 2 कंकड़ नीचे से उठाया और थैली में डाल दिया, फिर बोला, इस थैली में एक सफेद कंकर और दूसरा काला कंकर है। अब इसमें हाथ डालकर एक कंकर चुनो। अगर सफेद निकली तो तुम लोग कर्ज मुक्त हो जाओगी, यदि काली निकली तो मुझसे शादी करनी होगी। सेठ पंच के आंख में तो धूल झोंक दिया, परंतु मायरा ने उसे दोनों काले कंकर उठाते देख लिया था। लेकिन अब शर्त के मुताबिक कंकर निकालने से वह मना भी नहीं कर सकती थी। उसने थैले में हाथ डाली और एक कंकर चुना तथा थैले से हाथ निकालते ही उसने निकाला हुआ कंकर जमीन पर गिरा दी। जमीन पर कंकर गिरते ही बाकी सब कंकरों में निकाला हुआ कंकर भी मिल गया। ओह, मेरे हाथ से कंकर फिसलकर नीचे गिर गया, लेकिन अभी भी कोई बात नहीं बिगड़ी है। अभी भी थैले में एक कंकर है जो मैंने नहीं चुना। उससे हम पता कर सकते हैं कि मैंने कौन सा कंकर निकाला था। अब पंच के सामने थैले से दूसरा कंकड़ निकाला गया तो वह काला कंकड़ बचा हुआ था। पंच के समक्ष ऐसा माना गया कि लड़की ने सफेद कंकड़ का चुनाव किया था। शर्त के मुताबिक सरला का कर्ज सेठ को माफ करना पड़ा और शर्मिंदगी का तमाचा लिए सेठ वहां से निकल गया। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तरीका बदलने से